एक गीत के साथ, और उस गीत का बोल भी समझें, उसका बहुत गहरा अर्थ है। अपनी वाणी का कितना महत्व है, ये गीत में हमने गाया हुआ है। तोल कर बोलो निरंतर मधुर सी वाणी, तोल कर बोलो निरंतर मधुर सी वाणी। मोल हीरा मोल हीरा रे तू लेला बात कल्याणी, तोल कर बोलो निरंतर मधुर सी वाणी। हीरे के मोल में आपकी बोली तोली जा रही है। मोल हीरा रे तुलेला, अगर अच्छी बात है, कल्याणी बात है आपकी, तो हीरे के तोल में आपको, हीरे के मोल में वो बोली गिनी जाती है। बोलनो सीख्या बिना शिक्षा अधूरी है, शिक्षा अधूरी है। साधना वाली गली तो बहुत दूरी है, बहुत दूरी है। बोलता बोलता ही जग पिछाणे, पेट रो पानी, तोल कर बोलो निरंतर मधुर सी वाणी। आप कितना ही ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MBA, कितना ही कुछ भी क्यों न कर लें, लेकिन बोलने की अगर कला नहीं आई तो आपका सब वो डिग्रियां बेकार है, कोई काम नहीं। बोलनो सीखा बिना शिक्षा अधूरी है। और अगर साधना करना चाहते हैं तो पहली गली मौन रहना, ये बहुत ज़रूरी है। साधना वाली गली तो बहुत दूरी है, उसके पहले मौन होना ज़रूरी है, तो आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। और आपकी पहचान किससे? बोलता ही जग पिछाने, पेट रो पानी। आपके भीतर क्या है, आपकी वाणी से मालूम पड़ता है। आप जैसे बोलते हैं, इससे मालूम पड़ जाता है कि आदमी कैसा है। जैसे ही वो बोला कर्कश आवाज़ है, ये काम का नहीं। अच्छी आवाज़ है, मीठी आवाज़ है, मधुर आवाज़ है, हमारे लिए भलाई की बात करता है, तो नहीं, ये आदमी बहुत अच्छा है। खाली वो बोला ही, लेकिन हमने उसके स्वभाव को भी पहचान लिया। कैसे? उसकी वाणी के आधार पर। अब अगला पद है, बिना बोल्या ही सरे तो मौन रहनो है, मौन रहनो है। बोलनो लागे जरूरी, साच कहनो है, साच कहनो है। मधुर साची, मधुर साची मिनख पणरी, बणे सहनाणी, तोल कर बोलो निरंतर मधुर सी वाणी। अगर बिना बोले ही काम चलता हो तो फिर मौन रहना जरूरी है। कितनी बार आपस में कहीं झगड़ा हो रहा है, हम रास्ते चल रहे हैं, हमारा उस झगड़े से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम जैसे ही गए बीच में, दोनों की बात भी पूरी नहीं सुनी और किसी एक का पक्ष ले लिया और दूसरे पक्ष ने आपको थप्पड़ लगाया। लेना देना आपका कुछ नहीं था, आप बीच में क्यों बोले? वो सीधा बोलेगा तुम्हारा क्या लेना देना मेरे से, हम दोनों झगड़ रहे हैं, हमारा हम निपटते रहेंगे, तुमको क्या लेना देना है। तो वहाँ आपका मौन रहना जरूरी है। आप बिना विचारे वहाँ बोल गए, अब उनका झगड़ा क्या था आप समझे नहीं, कुछ एक दूसरे की बात सुनी नहीं,
और निर्णायक के रूप में आप तैयार हो गए। तो अपना बोलते हैं लाड़ा की बुआ बनना, तो लाड़ा की बुआ बनने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं वहाँ मौन रहना जरूरी है। तो बिना बोलिया ही सरे तो मौन रहनो है। और अगर लगे कि बोलना ज़रूरी है तो फिर सत्य बोलना है, असत्य भाषा नहीं, सत्य भाषा बोलना है। क्योंकि सत्य भाषा जो हमेशा बोलता है उसका हर कोई विश्वास करता है। कभी ऐसा मौका पड़ गया और उसको बोलने की ज़रूरत पड़ गई तो उस पर हर आदमी विश्वास करेगा, ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, इसकी वाणी पर विश्वास किया जा सकता है। तो उसकी एक निशानी बन जाती है, जीवन की निशानी बन जाती है कि ये आदमी सत्य बोलता है, इसकी भाषा सत्य है, तो इस पर विश्वास किया जा सकता है। दूसरा हर कोई हम झूठा, जैसे वो बोलते हैं ना, वो आया गडरिया है, वो भेड़ शेर आया और शेर आया ही नहीं, तो वो बिना मतलब की बात है और एक दिन आ ही गया, तो फिर उसकी भाषा पर कौन विश्वास करेगा। तो हमेशा ऐसे बोलता है। तो ऐसी ही बात इस वाणी के संबंध में है कि हमें जहाँ जरूरी है वहीं बोलना है, और बोलना है तो सत्य बोलना है, नहीं तो चुप रह जाना है। फिर पिघल जा पाषाण मन भी बोल जो जाने, बोल जो जाने। महाभारत हुए विष सा तीर जद ताणे, तीर जद ताणे। शब्दरी आशक्ति अद्भुत नहीं अनजानी। तोल कर बोलो निरंतर पाषाण मन का मतलब क्या हुआ? पत्थर दिल, जिसे हम कहते हैं। कुछ भी आप कह दो लेकिन वो पिघलता नहीं है जल्दी, इतना कठोर हृदय। लेकिन आपके पास अगर बोलने की कला है तो सामने वाला कितना ही कठोर दिल का क्यों ना होगा, उसको आप पिघला देंगे। वो पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। पिघल जा पाषाण मन भी बोल जो जाने। और अगर आप व्यंग के तीर घर में भी चलाएंगे एक दूसरे के ऊपर तो क्या होगी? महाभारत। महाभारत हुए विष सा तीर जद ताने। आप विष भरी बातें कह कर घर में महाभारत पैदा करते थे। और कारण क्या? ये शब्द की इतनी ताकत है। शब्द रिया शक्ति अद्भुत नहीं अनजानी, किसी से अनजानी बात नहीं है। शब्द में बहुत ज़्यादा इतनी ताकत है कि सोए हुए को खड़ा कर देता है। आप एक सोया हुआ इंसान है, उसको खाली एक गाली दे दें, 1 मिनट में आग उगला होकर खड़ा हो जाए। ताकत किसकी? उस शब्द की। अगर उसके ऐसे हाथ जोड़ दे तो वो सोया सोई हाथ जोड़ देता है। लेकिन आपने ऐसी बात कह दी, उसको चुप गई, 1 मिनट में खड़ा हो गया। क्यों हो गया? मरने मारने पर उतारू हो गया। क्यों हो गया? शब्द के कारण। शब्द की इतनी ताकत है, तो शब्द की ताकत को हम समझें और उसका उपयोग करें। तो उस ताकत का इस्तेमाल कहीं भले काम में हो। अच्छी बात बोलें, अच्छे शब्द बोलें कि सामने वाला भी हमारे से प्रभावित हो, और जो हम कहें वो माने, वो काम करने लगेगा अपने आप। तो शब्द की ताकत को समझें। बोल मीठो बोलनो है, जहर मत गोलो, जहर मत गोलो। फेर मिलनो है कठिन ओ, मिनख रो चोलो, मिनख रो चोलो। बुद्ध रहसी अमर भलपण री सदा कहानी। तोल कर बोलो निरंतर मधुर सी। इस पंक्ति को दोहराएं। तोल कर बोलो निरंतर मधुर सी वाणी। तोल कर बोलो निरंतर मधुर सी वाणी। तोल
कर बोलो निरंतर मधुर सी वाणी। तो अपेक्षा करता हूँ कि वैसे तो योग की क्लास में आने वाले समझते हैं उस बात को, फिर भी अगर हमारी वाणी में कहीं कटुता है तो उसकी सुधारने की कोशिश, एक दिन में तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अवश्य सुधारने की कोशिश करें ताकि हमारे घर में भी मैत्री भाव बना रहे। पति के साथ, बेटों के साथ, बेटियों के साथ, माँ बाप के साथ, ससुर ससुर के साथ, सबके साथ हमारा मैत्री भाव बना रहे। कब बना रहेगा? हमारी वाणी में मधुरता रहेगी और कुछ सहन करने की क्षमता हमारे में होगी। किसी ने कुछ कह भी दिया, एक बार सहन करो, बाद में धीरे धीरे आप उनके व्यवहार को बदल दोगे। अपना व्यवहार तो बदला हुआ ही है, फिर उनके ही व्यवहार को बदलना है। अपने व्यवहार से हम उनके व्यवहार को बदल पाएंगे। ओम हरि।